Hi everyone, this is Theories of Learning Part 2। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। ठीक, अभी इसके पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग देख लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग का। ऑपरेंट कंडीशनिंग में सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है बेसिकली? ये एक लर्निंग की थियरी है जिसमें बताया जाता है कि बिहेवियर मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको कैसे हम इंक्रीज करें, और जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है यानी अनडिजायरेबल आउटकम, उसको कैसे हम डिक्रीज करें यानी लेस करें। ठीक ठीक। बेसिकली इसके बारे में जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पहले बात किया हुआ है। उन्हीं की थियरी को जो है बीएफ स्नीकर जी ने आगे बढ़ाया है। बेसिकली लार्जली इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन बीएफ स्नीकर जी का है, पर शुरू जो है इसी से रिलेटेड आसपास मतलब थियरी जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने करी हुई है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमें क्या सीखना है कि रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट से यानी रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के मेथड से हम किसी भी बिहेवियर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और कौन जो बिहेवियर हमको नहीं चाहिए उसे कैसे हम कम कर सकते हैं। इसी की थियरी है, इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। तो कैसे हम रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट का यूज करते हैं इसे हम देख लेते हैं। एक होता है कि आपने सुना होगा कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक, सबसे पहले एक बेसिक चीज समझिए, एकदम बेसिक चीज, कि क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि कोई चीज दिया जा रहा है यानी गिविंग। गिविंग का मतलब है पॉजिटिव। और निगेटिव का मतलब है समथिंग वी टेक। हम कुछ छीन ले रहे हैं बच्चे से। एक बच्चा है जिससे हम कुछ दे रहे हैं और कुछ हम छीन ले रहे हैं। दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देखिए पनिशमेंट कैसा होता है। पनिशमेंट हमेशा बैड होगा, यानी बैड पनिशमेंट। और अच्छा क्या होता है? रिवार्ड। रिवार्ड में अच्छा लगता है, कोई पुरस्कार मिले तो आपको अच्छा लगेगा। तो हो गया निगेटिव एंड पॉजिटिव, पनिशमेंट एंड एनफोर्समेंट। इसे हम कीवर्ड समझ लिए पहले। अब हम एक एक कीवर्ड्स को जोड़ते हुए देखते हैं। अगर पॉजिटिव पनिशमेंट है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव यानी कुछ दिया जा रहा है। बैड, पॉजिटिव पनिशमेंट यानी कुछ बैड, जो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, ही इज फीलिंग बैड, और उसे दिया जा रहा है। इससे जो है बिहेवियर जो है कम होगा। यानी हम कोई शरारत कर रहा है, उसे हम पनिशमेंट दे दिए, जाओ जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ। यानी जो उसे पसंद नहीं, उसको लग रहा है बैड है, वो चीजें उसे दे दी है। या फिर पहले हम अभी तो पनिशमेंट जो है स्कूल में बैन है या फिर नहीं दिया जाता, लेकिन पहले पनिशमेंट यानी जो है छड़ी से 2 छड़ी लगा दिए, 3 छड़ी लगा दिए, 4 छड़ी लगा दिए। ठीक, यानी कि पॉजिटिव पनिशमेंट कुछ दिया जाएगा, ठीक, जो कुछ बुरा होगा, एवर्सिव होगा, यानी उसको पसंद नहीं होगा। और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? कुछ दिया जाएगा जो अच्छा रहेगा। यानी अगर तुम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें एक चॉकलेट दिया जाएगा। ठीक, तुम्हें एक चॉकलेट दिया जाएगा। ठीक, तो यानी कुछ दिया जा रहा है अच्छा जो पसंद है। उससे क्या होगा? इससे क्या हो गया? बिहेवियर जो है स्ट्रेंथ होगा, यानी इंक्रीज होगा, यानी मजबूत होगा, बार बार उस बिहेवियर को करेगा। ठीक, तो अभी हम समझ लिए पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हम देखते हैं यहाँ पे निगेटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव पनिशमेंट के बारे में। निगेटिव मीन्स समथिंग टेक अवे, कुछ हम ले ले रहे हैं। निगेटिव रेनफोर्समेंट यानी कि बच्चे को जो समथिंग इज बैड फॉर हिम, यानी कि जो एक बच्चा है, ठीक, इसे कोई चीज ऐसे खाने को दिया गया, इसे प्लेट में कुछ खाने को दिया गया जो इसको बैड लगता है, यानी इसे अच्छा नहीं लगता, पर इसे खाना ही खाना है, लंच में दिया गया है। ठीक, अगर इसको हम ले लें कि तुमको खाने की जरूरत नहीं, इसे हम टेक कर ले ले ले, तो इसे अच्छा महसूस होगा।
ठीक, यही निगेटिव रेनफोर्समेंट। अगर तुम अच्छा काम करोगे तुमको लंच नहीं खाना है, तुमको बैड लंच तुमको अच्छा नहीं लगता, इसे तुमको खाना नहीं पड़ेगा। तो अगर निगेटिव रेनफोर्समेंट, इससे बिहेवियर जो है स्ट्रेंथ होगा। ठीक, इससे बिहेवियर जो है स्ट्रेंथ होगा। अब आगे देखते हैं निगेटिव पनिशमेंट। निगेटिव पनिशमेंट मीन्स टेकिंग अवे समथिंग गुड। मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक बच्चा है, उसे एक चॉकलेट मिला खाने के लिए, लेकिन उसका बिहेवियर सही नहीं था, उसे ले लिया गया। तो इससे क्या होगा, बिहेवियर वीक होगा, वो बिहेवियर दोबारा नहीं करेगा क्योंकि उसका फेवरेट चीज, फेवरेट जो चॉकलेट है वो ले लिया गया। तो ये निगेटिव पनिशमेंट की तरह काम करेगा। तो अभी आई होप कि आपको पॉजिटिव पनिशमेंट, निगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, निगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, निगेटिव रेनफोर्समेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। अब इसी क्रम में जो है एक कॉन्सेप्ट है, इसी क्रम में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं शेपिंग एंड चेनिंग। ये दोनों जो है डिजायरेबल बिहेवियर को जो है मोल्ड करने का एक तरीका है, जिसे जिससे पहले हम देखते हैं शेपिंग। शेपिंग क्या है, ये एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है जो डिजायरेबल बिहेवियर को ग्रेजुअली जो है मोल्ड करता है फाइनल टारगेट बिहेवियर में। यानी धीरे धीरे करके आपको फाइनल गोल अचीव करने में शेपिंग हेल्प करेगा। लेकिन चेनिंग क्या है, चेनिंग जो है ये लिंक करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, खुद थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सेस को लिंक करके एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का सीक्वेंस बनाएगा। ठीक, इसे हम चेनिंग बोलेंगे। ठीक, यहाँ पे इस इमेज से और क्लियरली आपको समझ में आएगा। शेपिंग इज a technique that involve rewarding successive approximation to a target behavior। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को जो है एक साथ मिला करके एक टारगेट बिहेवियर की तरफ हम अप्रोच करते हैं। जैसे हम किसी चिल्ड्रेन को पॉजिटिव हैबिट के बारे में सिखाएंगे, तो जनरली वी यूज शेपिंग व्हेन वी टीच ए चाइल्ड हैबिट लाइक वॉशिंग देयर हैंड और पुटिंग अवे टॉयज। ठीक, टॉय को दूर रखना और वॉश हैंड वॉश करना है, तो पेरेंट्स रिवार्ड, पेरेंट विल रिवार्ड देम विथ स्टिकर्स फॉर कम्प्लीमेंटिंग स्मॉल टास्क। जैसे मान लीजिए कि आज उसने हाथ जो है धोआ खाने के बाद, तो उसे स्मॉल कोई चॉकलेट या कोई स्टिकर्स या कोई गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक, और धीरे धीरे ओवर टाइम जो है वो लर्न इस चीजों को सीख लेगा विदाउट रिसीविंग रिवार्ड। बाद में उसे रिवार्ड नहीं भी दिया जाएगा, फिर भी वो सीख लेगा इस चीज को। इसे हम शेपिंग बोलते हैं। और चेनिंग जो है, चेनिंग का डिफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चेनिंग जो होता है एक टीचिंग मेथड में यूज कर सकते हैं, वेयर मतलब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को जो है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करना है, आपको काफी भारी भरकम लग रहा है कि भी ये करना है, फिर ये करना है, प्लस करना है, फिर माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवीजन करना है। इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको प्लस करो, थोड़े थोड़े भागों में इसको डिवाइड कर दें। ठीक, ये बेसिकली गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स के आसपास है। ठीक, तो दिस टेक्निक जो है हेल्प इंडिविजुअल लर्न न्यू स्किल्स, नई नई चीजों को सीखने में जो है काफी हेल्पफुल करेगा चेनिंग मेथड। ओके, और देखिए इसमें बैकवर्ड चेनिंग होती है, फॉरवर्ड चेनिंग होती है। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, पहले जो फाइनल स्टेप होते हैं, लास्ट स्टेप, उसे पहले सिखा दिया जाता है, फिर प्रोग्रेसली जो है ऐड किया जाता है। फॉरवर्ड चेनिंग जो है पहले फर्स्ट स्टेप, फिर प्रोग्रेसली धीरे 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 ऐड किया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके। ठीक, इसे फॉरवर्ड चेनिंग बोल लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख लिए कि शेपिंग क्या होता है, चेनिंग क्या होता है, ये कैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। हम देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग ना हमें एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क देता है जिससे हम बिहेवियर को कैसे शेप करें, कैसे उसे मॉडिफाई करें रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के मेथड से। ये हमें जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग सिखाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपने जो है डाउट्स को आप जरूर पूछिए कि आपको क्या डाउट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।